ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि चैनल पर परमपिता परमेश्वर के चरणों में नमस्कार करता हूँ। सब ऋषि मुनियों के चरणों में नमस्कार करता हूँ। सब संत जनों के चरणों में नमस्कार करता हूँ। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के हर कोने में घरों बैठी माताओं के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। बहनें और भाइयों को प्यार भरा नमस्कार करता हूँ। यह वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से घिर गया था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, तब भगवान की शरण में गया। भगवान ने उन्हें गीता का उपदेश दिया, धर्म संकट से बाहर निकाला और अंत में विजय श्री का ताज पहनाया। इसलिए वीडियो सुनने मात्र से ही मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त, शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप सब श्रोतागण से मेरी विनती है, इस शुभ प्रभात में पुण्य का भागीदार बन जाइए, जन कल्याण में अपना सहयोग दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब भगवान क्षेत्र और क्षेत्र के विभाग को जानने का फल बताते हुए प्रकरण का अवसार करते हैं। क्षेत्र क्षेत्र गयोरेवे मंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम चये विदुर यान्ति ते परम। इस प्रकार जो ज्ञान रूपी नेत्रों से क्षेत्र और क्षेत्र के विभाग को तथा कार्य कारण सहित प्रकृति से समय को अलग जानते हैं, वे परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं। व्याख्या: ज्ञान हमारे विवेक से ही आरंभ होता है और वास्तविक विवेक बोध में ही समाप्त होता है। वास्तविक विवेक होने पर प्रकृति श्रोता संबंध विच्छेद होकर स्वच्छित परमात्मा में प्राप्ति हो जाती है। इसी बात को यहाँ बताया गया है। क्षेत्र क्षेत्र के योरे मंत्र ज्ञान चक्षुषा, सत्य असत्य, नित्य नित्य, क्षेत्र क्षेत्र को अलग अलग जानने का नाम ज्ञान चक्षु विवेक है। यह क्षेत्र विकारी है, कभी एक रूप नहीं रहता, यह प्रतिक्षण प्रवृत्त होता रहता है। ऐसा कोई भी क्षण नहीं है जिसमें वह यह स्थिर रहता हो, परंतु इस क्षेत्र में रहने वाला, इसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ सदा एक रूप रहता है। क्षेत्रज्ञ में परिवर्तन न हुआ है, न होगा और न होना संभव ही है। इस तरह जानना, अनुभव करना ही ज्ञान चक्षु क्षेत्र क्षेत्र के विभाग को जानना है। भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुरवंती ते परम। वास्तु विवेक अर्थात बोध होने पर भूत और प्रकृति से अर्थात प्रकृति के कार्य मात्र से तथा प्रकृति संबंध विच्छेद हो जाता है। प्रकृति से श्रोता संबंध विच्छेद होने पर अर्थात प्रकृति से अपने अलगाव का ठीक अनुभव होने पर साधक परमात्म तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान ने पहले व्यक्ति की उपासना करने वाले को अपनी प्राप्ति बताई थी। ते प्रपानुवंती मामेव 12वें अध्याय का 4था श्लोक। उसी बात को इस अध्याय के 18वें श्लोक में मदभाव यो पर पदे पद से 23वें श्लोक में न से भूयो अभी जायते पदों से और यहाँ यान्ति ते परम पदों से कहा है। ज्ञान मार्ग में देहाभिमानी प्रधान बाधा है। इस बाधा को दूर करने के लिए भगवान ने इसी अध्याय के आरंभ में इदम शरीरम पदों से शरीर यानी क्षेत्र से अपनी क्षेत्रज्ञ की प्रतिवक्ता का अनुभव करने के लिए कहा और दूसरे श्लोक में क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम पद से क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को वास्तविक ज्ञान कहा। फिर क्षेत्र क्षेत्र की पृथकता का कई तरह से वर्णन किया। अब उसी विषय का उपसार करते हुए भगवान अंत में कहते हैं कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की पृथकता को ठीक ठीक जान लेने से क्षेत्र के साथ श्रोता संबंध विच्छेद हो जाता है। क्षेत्रज्ञ ने ही परमात्मा से विमुख होकर परमात्मा से भिन्नता मानी है और क्षेत्र के सम्मुख और क्षेत्र से एकता मानी है। इसलिए परमात्मा से एकता और क्षेत्र से श्रोता भिन्नता दोनों बातों को कहना ही आवश्यक हो गया है। अतः भगवान ने इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में क्षेत्रज्ञ चापी माम विधि पदों से क्षेत्र की परमात्मा से एकता बताई और यहाँ क्षेत्र की समष्टि संसार से एकता बता रहे हैं। दोनों का तात्पर्य क्षेत्रज्ञ और परमात्मा में भिन्नता बताने में है। जैसे किसी मकान में चारों ओर अंधेरा है, कोई कह देते हैं मकान में प्रेत रहते हैं तो उसमें प्रेत दिखने लग जाते हैं, अर्थात उसमें प्रेत होने का वहम हो जाता है। परंतु किसी शास्त्रीय पुरुष के द्वारा मकान के भीतर जाकर प्रकाश कर देने से अंधेरा और प्रेत दोनों ही मिट जाते हैं। अंधेरे में चलते समय मनुष्य धीरे धीरे चलता है
कि कहीं ठोकर न लग जाए, कहीं गड्ढा न आ जाए, इसको गिरने का और साथ ही बिच्छू, सांप, चोर आदि का भी भय लगा रहता है। परंतु प्रकाश होते ये सब मिट जाते हैं, भय मिट जाते हैं। ऐसे स्रोत परिपूर्ण प्रकाश रूप परमात्मा से मुक्त होने पर अंधकार स्वरूप संसार की स्वतंत्र सत्ता स्रोत्र दिखने लग जाती है और तरह तरह के भय सताने लग जाती हैं। परंतु वास्तविक बोध होने पर संसार की स्वतंत्रता नहीं रहती और सब भय मिट जाते हैं। एक प्रकाश स्वरूप परमात्मा ही शेष रह जाता है। अंधेरे को मिटाने के लिए तो प्रकाश को लाना पड़ता है, परमात्मा को कहीं से लाना नहीं पड़ता। वह तो सब देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि में ज्यों का त्यों परिपूर्ण है। इसलिए संसार से श्रोता संबंध विच्छेद होने पर उसका अनुभव अपने आप हो जाता है। परिशिष्ट भाव है क्षेत्र और क्षेत्र के विभाग का ज्ञान विवेक कहलाता है। जो साधक इस विवेक को महत्व देकर क्षेत्र और क्षेत्र के विभाग को ठीक ठीक जान लेते हैं तथा प्रकृति और उसके कार्य शरीर को स्वयं से श्रोता अलग अनुभव कर लेते हैं, वे चिन्मय परमात्म तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। उनकी दृष्टि में एक ही चिन्मय तत्व के सिवा कुछ नहीं रहता। भगवान ने मत भावयो पद्धति 13वें अध्याय का 18 श्लोक पद से सगुण की प्राप्ति बताई है और यहाँ ये विदुरयंती ते परम पदों से निर्गुण की प्राप्ति बताई है। वास्तव मत भाव और परम की प्राप्ति एक ही है। गीता 8वें अध्याय का 21वां और 14वें अध्याय का 27वां श्लोक। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, भक्त और भगवान की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो।